गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू द करंट अफेयर्स 10 मिनट शो। जैसे कि आप सबको पता है, डेली बेसिस पे मैं करंट अफेयर क्लासेस लेता हूँ। ठीक है, अभी वीकेंड क्लासेस नहीं थी, वैसे मैं डेली बेसिस पे लेता हूँ। राइट, इसमें मैंने 25 26 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर्स हैं, एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस रहते हैं, मैंने वो सारे कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ज़्यादा बर्डन बच्चों पे ना पड़े, इसलिए मैं 10 से 15 मिनट का ही सेशन लेता हूँ रोज़। ठीक है, 10 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने 2025-26 में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं छोड़ा जहाँ से करंट अफेयर्स ना लिए हों। ठीक है, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगे कि ये दोबारा रिपीट हो सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम में, मैं वो भी ले रहा हूँ। ठीक है, साथ में 24 में जो भी करंट अफेयर्स हुए, जैसे कभी कभी वो पुराना भी पूछ लेते हैं, तो मैं वो भी ले लेता हूँ कभी कभी, जो मुझे लगता है कि हाँ, ये आने के चांसेस रहते हैं दोबारा फिर। ठीक है, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्ज़ाम की, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट, अभी हिमाचल प्रदेश में भी हाई कोर्ट क्लर्क की वैकेंसी निकली है। राइट, तो आप सबसे बेस्ट कंटेंट रहने वाला है आपके पास ये। राइट, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। देखिए काफ़ी बच्चे से छोड़ देते हैं। देखो कोई सोल्यूशन नहीं है बच्चों इस चीज़ का कि आप छोड़ दें करंट अफेयर्स को। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, जब तक आप कमांड ना करोगे, स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे करंट अफेयर्स में, आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। देखिए वो पहले का टाइम था, अगर आपने 1-2 सब्जेक्ट वीक है उसको छोड़ दिया, लेकिन आज के टाइम पे कॉम्पिटिशन से इतना ज़्यादा हो गया है, आप कोई भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेली बेस पे कीजिए। मैंने इसके रिगार्डिंग प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है। जिन बच्चों को नहीं मिली है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, तो वहाँ पर पूरी ये फाइल बनी हुई है। ठीक है, आज आपका 26 लेक्चर रहने वाला है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ बिकेम द थर्ड स्टेट टू लॉन्च हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कैनल, ए डिजिटल कम सेंट्रलाइज्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए कौन सा स्टेट वो थर्ड स्टेट बना है जिन्होंने लॉन्च किया है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। एग्जैक्टली है कि देखिए ये एक स्कीम लॉन्च की गई है, जो भी फॉरेस्ट है, ठीक है, जो भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है, कुछ भी लगा लीजिए, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, कि रख रखाव के लिए, हमें पता चल सके कि एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कहीं इनलीगल जैसे किलिंग तो नहीं हो रही, हंटिंग तो नहीं हो रही कहीं पे भी। तो इस चीज़ के लिए थर्ड स्टेट बना है तमिलनाडु, जिन्होंने सारा कुछ किया है लॉन्च। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम, कि ओवरऑल हर एक चीज़ को मेंटेन करने के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हुआ है विद एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 72,000 टन्स पर एनम। ठीक है, आपको जगह का बताना है कि कहाँ पर ये लॉन्च किया गया है। आई रिपीट अगेन, उत्तर प्रदेश में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया, जिसकी कैपेसिटी 72,000 टन्स पर एनम थी। ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? गोरखपुर में किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे स्टेट भी पूछ सकते हैं कि पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया, गोरखपुर में किया गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट privately funded mathematics research institute, that is लोधी मैथमेटिक्स साइंस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ठीक है, आप सिंपल पूछेगा लोधी मैथमेटिकल साइंस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, जो भारत का पहला प्राइवेट फंडेड मैथमेटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये मुंबई में किया गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, which country is preparing to launch Winner D mission to Venus featuring a lander, balloon probe and orbital spacecraft? ये कोई कंट्री है जो प्रिपेयर कर रही है विनस मिशन, ठीक है, जिसका नाम रखा गया विनर डी मिशन, जिसमें वो फीचर करेगी करेगी सारे इंक्लूड करेगी लैंडर, बैलन प्रोब एंड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट। ये कौन सी कंट्री द्वारा किया गया है? दैट इज रशिया द्वारा किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सिंपल पूछ लेगा विनर डी मिशन कौन सी कंट्री का है? दैट इज रशिया का। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस लॉन्च ऑफ मिशन एन इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम एम्ड एट प्रोटेक्टिंग वाइटल इंडियन मिलिट्री। देखिए प्रधानमंत्री द्वारा एक स्कीम, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जो अपना खुद का स्वदेशी है, जिसमें जो हमारी मिलिट्री है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, साथ में जो भी जैसे कोई खतरा है,
लाइक दैट कि किसी कंट्री ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, तो अपना खुद का एक डिफेंस सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं, उसका नाम क्या रहेगा, सुदर्शन चक्र, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। 6th क्वेश्चन, मोली द फर्स्ट ऑल वुमेन ऑपरेटेड क्लीन स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसे डिजाइन कौन मैनेज कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप मैनेज कर रहे हैं। ये स्पेशली किसको किया जा रहा है, जिसमें जो वुमेन उनको ट्रेनिंग दी जा सके, ठीक है। पहला वुमेन और ऑपरेटेड क्लीन स्ट्रीट फूड हब कहाँ पर किया गया, ये मुंबई में किया गया। काफी इंपॉर्टेंट, आपसे सिंपल पूछ लेगा कि कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। इसको मैनेज कौन कर रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, याद रखना SHG, ठीक है। इसे कौन मैनेज कर रहा है, आई रिपीट अगेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे मैनेज कौन कर रहा है भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये सिर्फ जो स्टेटस है वुमेन का वो इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। 17 12th एडिशन बैलेटर एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम सिलिनिक्स 25 है, ठीक है। ये कौन से कंट्री के बीच में हुई, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में हुई, काफी इंपॉर्टेंट है। आप सिंपल पूछ लेगा सिलिनिक्स 25 कौन से कंट्री के बीच में हुई, इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। 8th क्वेश्चन में देखिए, प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना विल प्रोवाइड इनिशिएटिव अप टू 15,000 into installment to newly employed youth and up to 3,000 per month per new employees to employ for creation new job opportunities। देखिए इसमें क्या कहा गया है, प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के तहत इसमें सबसे पहले देखिए 15,000 की आपको इंस्टॉलमेंट दी जाएगी, इनिशिएटिव दी जाएगा, ठीक है। आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट भी दी जाएगी। सपोज करो आप एक कंपनी है, आपने 5 बंदों को हायर किया हुआ है, लेकिन आप एक और अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ठीक है, एक और जॉब निकाल रहे हो, आपको नीड 5 के लेकिन आप 6 को रख रहे हो अपने पास, तो 15,000 की और इनिशिएटिव आपको मिल जाएगी इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो इस स्कीम को ऑपरेट कौन कर रहे हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, EPFO, काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये बोला है कि हम आने वाले 2 साल के अंदर 3.5 करोड़ जो जॉब्स हैं वो लेके आएंगे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप सिंपल पूछ लेगा कि आने वाले 2 साल के अंदर कितनी जॉब्स लाने का इन्होंने अल्टीमेट दिया है, दैट इज 3.5 करोड़, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको मैनेज कौन कर रहा है, ऑपरेट कौन कर रहा है, आपको मैंने बता दिया, EPFO। 9th क्वेश्चन देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे सेट टू ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर एट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे है, IITB, ठीक है, वो पहला इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर कौन सी कंट्री में लॉन्च कर रहे हैं, खोल रहे हैं, दैट इज जापान के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट है, सिंपल पूछ लेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो बॉम्बे है सेट टू ओपन फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर एट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, दैट इज जापान, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज लॉन्च गरुड़ दृष्टि एंड AI पावर्ड सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एंड साइबर इंटेलिजेंस सिस्टम टू कॉम्बैट साइबर क्राइम एंड ऑनलाइन फ्रॉड। कि कौन सी स्टेट के द्वारा गरुड़ दृष्टि लॉन्च किया गया। पहली बात, गरुड़ दृष्टि है क्या, जैसे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं, ठीक है, तो इन सब के रखाव के लिए कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है, दैट इज गरुड़ दृष्टि, दैट इज महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। देखिए अभी एक और ऑनलाइन स्कैम हो रहा है, मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो जैसे कि पूरे इंडिया के अंदर LPG की काफ़ी मतलब दिक्कत आ रही है, ठीक है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। तो जैसे आपके पास कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, बहुत सारे बच्चों के साथ हो चुका है, बच्चों का मेरे पास मैसेज भी आया है, ठीक है, सर हमारे साथ ऐसा फ्रॉड हो गया, अब हम क्या करें, ठीक है। तो आपके सामने वो व्हाट्सएप पे कोई भी आपको लिंक शेयर कर देंगे। जैसे देखिए आज के टाइम पे वो फ़ायदा कैसे उठा रहे हैं, हर कोई LPG सिलेंडर बुक कर रहा है, राइट। तो आपके पास कोई भी अनवांटेड मैसेज आ जाएगा कि आपका सिलेंडर बुक हो गया, तो प्लीज़ इस लिंक को ओपन करके आप हमें OTP बता दीजिए, ठीक है, या फिर आपको डिटेल शेयर करते हैं, आप यहाँ से पिकअप कर लीजिए, आपका स्टेट सिटी का नेम बता देगा वो कहीं से भी, ठीक है। तो उसको मोस्टली लोग ओपन कर रहे हैं, जैसे ही वो ओपन कर रहे हैं तो आपका पूरा फ़ोन हैक हो जा रहा है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। 11th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC मेन T20 वर्ल्ड कप 2026। अभी देखिए जो अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ 2026 जिसमें इंडिया ने जीता है, ठीक है, तो इसमें फाइनल मैच के अंदर प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, फाइनल मैच में एक तो मैन ऑफ द मैच किसे मिला, साथ में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसी को मिला। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है।
आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप के अंदर जो फाइनल मैच था उसमें से मैन ऑफ द मैच किसे मिला, साथ में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया, दैट इज संजू सैमसन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 3 मैच में अराउंड देखिए 90-70 के आसपास इन्होंने रन बनाए थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है। 12th क्वेश्चन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, ठीक है, with which company to design, develop, manufacturing satellite system for very low Earth orbit operations। ठीक है। BEL ने किसके साथ साइन किया है MOU, जिससे वो डिज़ाइन करेगी कंपनी की, जैसे डेवलप करेगी सैटेलाइट सिस्टम फॉर वेरी लो अर्थ ऑर्बिट ऑपरेशंस, दैट इज बेल्टेरिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, BAPL। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सिंपल पूछ लेगा। देखिए दोनों नेम ऑलमोस्ट सेम ही है, याद रखना। BEL ने BAPL के साथ कोलैबोरेट किया है, साइन किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द डिक्लेरेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग एयरपोर्ट इन तमिलनाडु एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नरेंद्र मोदी ने कौन सा प्रूव किया है तमिलनाडु को एयरपोर्ट को एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट इज मदुरई एयरपोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपल आपसे पूछा सकता है। 14th, जो भी एक रिपोर्ट आई है 100 ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में, उसमें से किसने पहली पोजीशन गेन की है, जिसमें वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की उन्होंने जो लिस्ट निकाली है, दैट इज एलन मस्क ने की है। ठीक है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, हुरेन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC जिसे हम बोलते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट इवेंट फॉर मोबाइल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री कहाँ पर हुई, कौन सी कंट्री के अंदर हुई। ठीक है। अभी देखिए ये हुई थी, मीटिंग हुई थी मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026। ठीक है। तो आपको बताना है वर्ल्ड की, नॉट इंडिया, वर्ल्ड की लार्जेस्ट इवेंट थी ये फॉर मोबाइल टेक्नोलॉजी, कहाँ पर हुई, कौन सी कंट्री के अंदर हुई। ठीक है। ये स्पेन के अंदर हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप सिंपल पूछ लेगा। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है। होप सो देखिए आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। 15 क्वेश्चन ही लेके आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए जिन बच्चों की पुरानी वीडियोस पेंडिंग है तो प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देखना, आपका एग्ज़ाम में डेफिनेटली बहुत यूज़फुल रहने वाली है। एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।